जी, आपने अगर कभी मुझे बात करते हैं सुना है, मैं कभी भी 19,000 19,500 इन नंबर्स की बात ही नहीं करता, क्योंकि ये इमोशनली हमें एक रॉन्ग डायरेक्शन देते हैं और हमें एक रॉन्ग तरीके से मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट बना देते हैं। तो मैं हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड, डाउनसाइड स्टॉप लॉस और अपसाइड टारगेट की ही बात करता हूँ, जहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है। इनफैक्ट डेढ़ हफ्ते पहले मैंने कहा था कि 18,940-50 अगर जून के फ्यूचर्स में दिख जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लास्ट के 50 पॉइंट छोड़ दीजिए, वो दूसरों के लिए रख दीजिए, क्योंकि वहां से चांसेस ज्यादा होते हैं कि एक रिवर्सल आए। और बिल्कुल वहां से हम 200 पॉइंट नीचे आए तो मुझे लग रहा है 50 पॉइंट के लिए 200 पॉइंट गंवाना कोई लॉजिकल ट्रेडिंग नहीं होती। अगर मैं करंट लेवल्स पे कहूँ, तो जहां जून के फ्यूचर्स है 18,765 मान के चलेंगे ऑलमोस्ट वहां पे, तो आपके लिए जो शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस या जो अहम सपोर्ट एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो होगा 18,640, 18640। यहाँ से ऑलमोस्ट एक 100 से 140 पॉइंट नीचे। और यहाँ से जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो जून फ्यूचर्स में 18,920। जून फ्यूचर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल तक वही एक्टिव रहेंगे, आप ये लेवल्स ट्रैक कर सकते हो। तो 18,920-25 ये जोन एक अहम रेजिस्टेंस होगा। अगर कल की दोपहर में हम इसके ऊपर ट्रेड करें 15 से 20 मिनट के लिए, तो मुझे लग रहा है एक बड़ी शॉर्ट करिंग आएगी और जो लेवल आप कह रहे हो उसके बहुत नजदीक हम आ सकते हैं। ओवरऑल ये जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आज हमें 19,000 यूफोरिक लग रहा है, बट शायद कल हम 20 पे जाए और तब हमें 19,000 आने से डर लग जाए। अगर कल छुट्टी होती तो भी एक दिन होता गुरुवार का, और अगर गुरुवार को छुट्टी है तो भी कल का दिन है। तो मुझे नहीं लग रहा है उसमें कोई तकलीफ है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है इनफैक्ट एक क्लियर कट और क्रिस्प डायरेक्शन में काम होगा। तो आज जो जिस हिसाब से क्लोजिंग होगी कल का दिन प्लान हो सकता है। और जो एक सरप्राइज होता कल की छुट्टी का, क्योंकि नॉर्मली अगर एक्सपायरी की, वो भी मंथली एक्सपायरी के पहले दिन अगर छुट्टी हो तो थोड़ी तकलीफ होती है, स्पेशली ऑप्शंस बाय। जैसा मैंने कहा 18,640 जून फ्यूचर स्टॉप लॉस यानी सपोर्ट, और जो रेजिस्टेंस है 18,925 वहां तक ध्यान रखिए। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, हम अभी एक अहम लेवल पे है जून फ्यूचर्स में 43,800, जो कि एक पहले बहुत बड़ा सपोर्ट था, अब एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है काफी वक्त से। आज अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो शायद कल की एक्सपायरी हम ऑलमोस्ट 44,200 तक देख सकते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जुलाई सीरीज के लिए बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी बेस्ड ऑन द करंट सेटअप। बट कल की एक्सपायरी पे ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है आगे की रणनीति डिसाइड हो सकती है।